हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के दोस्तों, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न टीसीएस के अलग अलग एग्जाम में 2022, 21, 20, 18, 19 सब में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का 12 का संबंध यदि 30 से है तो उसी प्रकार से 18 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाट है। तो इस वाट के स्थान पर क्या होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे देखिए कह रहा है कि धुआं का संबंध दिया गया प्रदूषण से, तो उसी प्रकार से युद्ध का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए एक प्रश्न दिया गया श्रृंखला को पूरा करें, यानी ये जो डैश डैश बीच में दिख रहा है इस डैश डैश के जगह क्या भरा जाएगा, और 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 45 है। जिसने पार्ट 44 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए वीडियो सेक्शन में, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई हो, हरियाणा एसएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर हम लोगों का 3 है, उसके बाद हम लोगों का देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 3 है, उसके बाद हम लोगों का 9 है सर, उसके बाद 6 है, उसके बाद 36 है, और उसके बाद 30 है, और अगला देखिए यहाँ पे लिखा है वाट। और आपको ऑप्शन को भी नज़र में रखते हुए काम करना है कि आखिर क्या होगा। जैसे देखिए कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया, तो उस तरीके से आपको यहाँ दिमाग लगाना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। तो तरीका को समझिए कैसे करेंगे हम लोग और क्या करेंगे। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको तरीका बताते हैं कि अगर यहाँ पे हुआ है तो हुआ है क्या और किस तरीके से। देखिए मान के लिए बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 3 से 6 पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से 9 पे जाने के लिए क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 घटा देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। जोड़ने घटाने से हम लोग को नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन को जब आप नज़र देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो कुछ और तरीका लगाना होगा। क्या तरीका लगाना होगा सर, किस तरीके से लगाएंगे तरीका, तो देखिए यहाँ पे तरीका किस तरीके से लगेगा कि 3 से 9 पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो 3 से सर 9 पे जाने के लिए सिंपली हम लोग गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 6 से 6 पे जाने के लिए गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तरीका को समझिए। उसी प्रकार से अगला वही संख्या से गुना कर रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, 30 से गुना कर देंगे। तो 30 गुना 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 900 हो जाएगा। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए तरीका को समझिए। आप रटिए नहीं कि सर 3 से हम लोग 9 पे जाएंगे तो 3 से ही गुना किए, उसी प्रकार 6 से 36 पे जाएंगे तो क्या किया है, 6 से ही गुना किया। उसी प्रकार से 30 से गुना करेंगे दोस्तों, यानी 30 में तो क्या हो जाएगा 900, और ऑप्शन नंबर आपको 2 क्या हो जाएगा दोस्तों,
सही हो जाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर ये। देखिए जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया, जो प्रीवियस में पूछे गए जो आंसर है, बल्कि हम उसी को आपके सामने बताते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जा चुका है और इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 12 है और इसका संबंध हम लोगों का दिया गया है 30 से, तो कैसे होगा। उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा यानी 18 का संबंध है सर यहाँ पे वाट। तो तरीका को समझिए कैसे करेंगे। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों 30 हमको पुराना, आखिर ऐसा क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का 30 पूर सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर भी 2 आ सकता है, लेकिन जो बोर्ड के द्वारा गया दोस्तों उसी पे आपको कायम रहना होगा, क्योंकि इसका आंसर भी 2 निकल जाएगा। अभी तरीका बताएंगे। तो देखिए जैसे हम लोगों का क्या हो सकता है कि सर ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी लॉजिक लगाएंगे कि सर 12 से यदि हम लोगों को जाना है 30 पे, तो 12 से यदि हम लोगों को 30 पे जाना होगा तो कितना जोड़ना होगा, तो 18 जोड़ना होगा। ठीक है सर, 12 से 30 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 18 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे आप 18 जोड़िएगा तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों, तो इसमें भी तो आप 18 जोड़ सकते हैं। तो 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 36 आ जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भी तो जिस तरह 12 से 30 पे गए तो यहाँ पे 18 जोड़े, उसी प्रकार से इधर भी आप क्या जोड़े, 18 जोड़े। ठीक है सर, एक ये हो गया। तो इसका आंसर बहुत सारा स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि 36 हो सकता है, लेकिन और भी तरीका लगा सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट ये भी तो कर सकते हैं कि सर 12 से यदि हम लोगों को 30 पे जाना है तो 12 गुना क्या करेंगे, 2 कर देंगे 24, और 6 क्या कर देंगे दोस्तों, 30 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी तो कर सकते हैं सर, 18 दूना 36 और प्लस 6 कर देंगे। तो 18 दूना 36 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। देख लीजिए कितना आंसर आ रहा। पहले ई आया एक तरीका से, फिर अब की बार ये आया, लेकिन ये दोनों हम लोगों का नहीं आंसर है, ये दोनों नहीं है इस तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके का आंसर नहीं दिया है, बल्कि कौन सा आंसर दिया है। तो आपको तरीका बताते हैं उसने कैसे आंसर दिया और कौन सा आंसर दिया है। देखिए लॉजिक आपके सामने हजार है, लेकिन अब आपको समझना है कि भले ही आप कहेंगे कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस तरीका को देखिए। एग्जामिनर क्या किया है, 12 है और इसको क्या किया है हम लोगों का 5/2 से गुना किया। उसी प्रकार से इसको भी जैसे ही 18 है तो 18 को भी क्या किया दोस्तों, 5/2 से गुना कर दिया। एग्जामिनर का देखिए कहानी क्या है, उसका कुछ अलग ही है। यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 छक क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 6 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 30 हो जाएगा। देखिए ना, कटने के बाद 6 अगुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे 6 अगुना क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 6 पंचे हम लोगों का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको कटाएंगे तो 2 नमा क्या हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएंगे। तो हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा, देखिए 9 और गुना 5 रहा, क्योंकि 9 और गुना 5, तो यहाँ पे कर देते हैं कि 9 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो इसका बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया दोस्तों 45 को, इसीलिए आपके सामने तरीका को सब बता दिए कि अलग अलग लोग अलग अलग इसका आंसर निकालते हैं और कमेंट करते हैं। इसलिए आपके सामने जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया उसी को आपको बताया कि इसका आंसर हम लोगों का 45 दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में अलग अलग ही, बल्कि जो क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा होगा, इसीलिए आपके सामने तरीका बताए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, धुआं का संबंध लिखा है दोस्तों प्रदूषण से। तो ठीक है सर, यदि धुआं का संबंध हम लोगों का प्रदूषण से लिखा है तो उसी प्रकार से युद्ध का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण फैलता है दोस्तों, उसी प्रकार से युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। सर युद्ध का क्या होगा, विनाश होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए कि सर धुआं से जिस प्रकार प्रदूषण होता है उसी प्रकार से युद्ध से क्या हो जाएगा, हम लोगों का विनाश हो जाएगा। तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, आप वहां पे जरूर प्रश्न संख्या देके कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, यानी श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला कहने का मतलब ये जो डैश 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 डैश, इस जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, इन चारों में से काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए आपको तरीका आना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए तरीका किस तरीके से, पहले देखेंगे कि आखिर श्रृंखला कैसे बढ़ा, पहले इसको लिख लेंगे। आपको भी कॉपी में कोशिश करते हुए चलना है कि बी है, सी है, उसके बाद देखिए फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर डैश, उसके बाद सी, ए और बी है, उसके बाद देखिए इधर डैश, फिर लिखा है ए और बी, फिर डैश, उसके बाद लिखा है ए और फिर उसके बाद लिखा है सी और ए। तो आपको पूरा काउंट करना है, यानी डैश को भी और लेटर को भी। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि डैश को काउंट नहीं करते हैं, सबको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है सर। 18 को हम लोगों का टोटल है, तो 18 को आप लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 2 गुना 9 में तोड़ सकते हैं, और एक आप तोड़ सकते हैं दोस्तों 3 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। यानी कि 18 को और कोई तरीका नहीं, कहने का मतलब या तो आप दुदुक्टो ऐसे सीरीज लेके देख सकते हैं क्या हम लोगों का बनता है इस तरीके से दुदुक्टो लेके, तो सर दुदुक्टो लेके देखेंगे बीसी, तो यहाँ भी हम लोग अगर कर देंगे तो इस तरीके से अगर देखते हैं सीरीज बन पाता है कि नहीं, पहले देखेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम लॉजिक ही लगा देंगे और आंसर निकल जाएगा। दुदुक्टो लिए तो बीसी बीसी बीसी, कोई इस तरीके से तो हम लोगों का नहीं, मान के चले कि बीसी किए इधर क्या भरेंगे, तो ठीक है सर सी ए हो जा रहा है, ऐसे बी सी हो जा रहा है, फिर ए बी, इस तरीके से नहीं बन पाएगा। दूधू को लेंगे तो नहीं बन पाएगा, तो जब दूधू को नहीं हो पाया तो अब 3-3 को लेके देखिए, क्या कीजिए दोस्तों 3-3 टो लेकर देखते हैं सर, क्या 3-3 टो से हम लोगों का सीरीज बन पाएगा। तो ले लेते हैं सर 3-3 टो हम लोग, 1 2 3 सबसे कोशिश करना, जैसे अभी ट्राई किया हम लोग 2 से नहीं हुआ, उसी प्रकार से अब 3 से देखेंगे, फिर 6 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, किसी ना किसी तो बनाएगा। तो देखिए हम 3-3 तो ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 2 3 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है, देखिए 1 2 यहाँ पे होगा 3, ठीक है सर 1 2 3, ठीक है इधर 1 2 3 3 तो हम ले लिए, ठीक है सर। जैसे ही 3 तो लिए, अब देखेंगे सीरीज बना के, तो कहीं हम लोगों का कुछ सीरीज बन रहा है, मान के चले कि बी सी ए, तो ठीक है सर अगर यहाँ पे हम लोग भर देते हैं दोस्तों ए, ये देखिए ए भर दिए, तो बी सी ए अगर यहाँ पे भर देते हैं हम लोग बी, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बल्कि आपको तरीका को समझना है। बी सी ए यहाँ भी भर देते हैं सी, ये देखिए बी सी ए, यहाँ भी भर देते हैं बी सी ए, यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों बी भर देते हैं। देखिए एक तरीका मालूम चल गया कि सर बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, यानी आप डैश के जगह देखिए ना क्या भरे, तो डैश के जगह ए भर रहे हैं, तो बी सी ए बी सी ए बी ए सी ए इस तरीके से चला, तो आप क्या क्या भरे, ए भरे, फिर बी भरे, फिर सी और बी। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए बी डबल सी बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आयत कैसे करेंगे, पहले देखेंगे फिर सोचेंगे और समझेंगे और उसके बाद लॉजिक को लगाएंगे। यानी हम लोगों का देखा जाए दूधू को लिए नहीं बना, 3-3 को लेके देखेंगे, 6-6 को भी लेके देख सकते हैं, 9-9 से भी दे सकते हैं, हो सकता है कभी कभी दो लॉजिक से भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई कहेगा कि सर हम 6-6 लिए तो भी बन गया, तो कोई दिक्कत ना, कहीं से भी बन सकता है, लेकिन आपको तरीका को समझना है कि हाँ सर इस तरीके के प्रश्न है तो हम इस तरीके से सोचेंगे और करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए हम लोगों का लिखा है क्या, DRIVEN का संबंध लिखा है कि NEVIRD, तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि BEGUM का संबंध क्या होगा। इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों अभी TCS के बदलते पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इधर से उधर अभी पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सर और किस तरीके से सोचेंगे, यानी कहने का मतलब इसका संबंध यदि दिया गया है तो यहाँ पे पूछ रहा है इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो तरीका को समझिए दोस्तों कि किस तरीके से लिखेंगे। जैसे लिखा है हम लोगों का डी है सर, तो लिख लीजिए जैसे डी हुआ,
फिर आर है, फिर आई है, उसके बाद भी, उसके बाद ई और क्या है एन है। तो इसी का संबंध लिखा हम लोगों का, क्या लिखा है, ये देखिए एन लिखा है, उसके बाद हम लोगों का लिखा है कि सर एन लिखा है, उसके बाद हम लोगों का ई लिखा हुआ है, ठीक है सर, एन ई भी, उसके बाद आई, उसके बाद आर और डी, तो यही लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या किया है कि पीछे से लिखना चालू किया। कहाँ से लिखना चालू किया है दोस्तों, पीछे से। देखिए एन का लिख दिया एन, ई का संबंध किससे लिखा है तो ई कर दिया। उसी प्रकार से भी का क्या लिख दिया दोस्तों भी। उसी प्रकार से देखिए आई का क्या लिख दिया दोस्तों आई लिख दिया। यानी कहाँ से चालू किया है सर, पीछे से। वो कितना चालाकी किया कि पीछे से सिर्फ इसको क्या कर दिया, लिखना चालू कर दिया। तो ठीक है सर, हम समझ गए। तो उसी प्रकार से हम लोगों को पूछा गया है दोस्तों, ये देखिए इसका पूछा गया है, यानी BEGUM का, तो इसका भी हम लोग पीछे से लिख देते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत, इसको इसका क्या कर देते हैं दोस्तों, लिख देते हैं पीछे से। तो पीछे से यदि हम लोग लिखिएगा तो ये देखिए, तो पीछे से लिखिएगा तो क्या आपसे नहीं बन पाएगा, निसंदेह बन जाएगा सर। अगर पीछे से लिखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं तो इसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, हाँ समझ गए सर कि इसका संबंध जो है ये पीछे से ऐसे करके दिया गया है। क्या किया दोस्तों, पीछे से इसने लिखा था, तो हम समझ गए। अब इसी का पीछे से लिख देते हैं, तो इसको हटा देते हैं दोस्तों और पीछे से इसको लिख देते हैं। बस आपको समझना है, प्रश्न को क्या करना है दोस्तों, समझना है, रटना नहीं है। जैसे लिखा है देखिए हम लोगों का दिया गया था बी है, उसके बाद हम लोगों का ई है, उसके बाद जी है और यू है और क्या है दोस्तों एम। तो इसी का निकालना है, तो इसका कर दीजिए ना, पीछे से कर दीजिए दोस्तों, कोड कर दीजिए। ये देखिए पीछे से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का एम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यू हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों का जी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे से लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, पीछे से लिख रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अगला देखिए यू हो गया, उसके बाद देखिए जैसे हम लोगों का U हो गया, अगला यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा, ठीक है सर। इस पे G हो गया। अगला देखिए हम लोग कर देंगे क्या दोस्तों, E कर देंगे, ठीक है सर। E करने के बाद क्या हो जाएगा, इधर B हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों का MU, तो MU उसके बाद GEB, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पे कैसे लिखा है सर, इसका जैसे पीछे से लिखा था, जिस प्रकार से यहाँ पे पीछे से संबंध दिया है, तो उसी प्रकार से इसका भी हम लोग पीछे से लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पीछे से लिख देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको समझना है कि नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों का दिए गए समूहों के समान है। आखिर देखिए समूह दिया गया, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। जैसे 6 है, 12 है, 18 है, तो इसका संबंध कैसे दिया, तो उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, तो तरीका को समझिए कैसे लिखा होगा। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा है दोस्तों, तो आखिर एक लॉजिक लगाएंगे, आखिर हुआ क्या है। मान के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि सर 6 से यदि हम लोग 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया होगा, 6 किया होगा, ठीक है सर। और 12 से यदि 18 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया होगा दोस्तों, 6 किया होगा। तो क्या हम लोग इस पे जाएंगे तो 6 जोड़ा है, नहीं सर। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 30 6 क्या हो जाएगा, 36। और 36 में अगर 6 जोड़ देंगे दोस्तों, 36 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 42 हो जाएगा। ये देखिए, हाँ तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके काफ़ी कन्फ्यूजन, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके से होता है कि लगता ही नहीं है कि कौन सा आंसर होगा। ये देखिए जैसे 30 से जाएंगे 36 पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्लस, यहाँ पे देखिए लॉजिक लग गया 6। उसी प्रकार 36 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। तो ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 और क्या दोस्तों, एक तरीका आपको समझना होगा। ये देखिए अभी आंसर देखिए, जैसे इसका आंसर तो हम लोग निकाल दिए सर कि जिस तरीके से यहाँ पे 6 6 जोड़ा था, हम लोगों का क्या जोड़ा है, तो यहाँ पे 6 और 6 जोड़ा है।
तो उसी प्रकार से ये देखिए इसमें जो जोड़े तो 6 जोड़े तो हो गया 30 6 36 और 36 इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए ना आप समझिए, आप रटते हैं, आप समझिए कि 36 और क्या हो जाएंगे 42, तो 30 और 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों 36, तो ठीक है सर, और 36 से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 42, ठीक है सर। लेकिन देखिए इस तरीके से तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा 2 को सही नहीं किया गया है, इसीलिए आपके सामने बता दिए कि आप यदि इस तरीके से सोचेंगे और इसको आंसर निकाल देंगे तो अब देखिए हाँ सर हम तो वहां पे यही लगा देते। देखिए इस तरीके के प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, एग्जामिनर के द्वारा अगर देखा जाए तो बोर्ड के द्वारा क्या कर देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर चैलेंज करेंगे कि नहीं सर इसका आंसर तो ये होंगे, लेकिन देखिए अगर इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 हो जाएगा। लेकिन और भी देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न आप प्रीवियस में पूछे गए, अब देखिए यहाँ पे तरीका कि सर अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि 6 दूना क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 6 गुना 2, अगर 6 गुना 2 किया जाए तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा सर, 6 गुना 2 क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार से 6 गुना 3 किया जाए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से देखिए 12 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 24 हो जाएंगे, 12 गुना 2 किया जाए तो क्या हो जाएगा 24, और यहाँ भी 12 गुना 3 किया जाए दोस्तों, 12 गुना 3 किया जाए तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 को नहीं दिया गया, इसीलिए बात को समझिए, आपको तरीका को समझना। हाँ सर समझ गए कि भले ही हम लोगों का ये वाला आंसर नहीं हुआ, लेकिन आप इसका भी आंसर दे सकते थे तो भी आपका प्रश्न गलती नहीं होगा, क्योंकि इस सब प्रश्न दोस्तों ऊपर से क्या हो जाता है गलती हो जाता है, क्योंकि ऊपर से इसको क्या कर देता है रद्द कर देता है कि ये प्रश्न का आंसर बहुत सारा चैलेंज करने के बाद क्या हो जाएगा गलत, और इसका नंबर आपको बोनस के तौर पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसका आंसर कौन सा है, बोर्ड के द्वारा कौन सा दिया गया, तो 4 को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए सार्थक क्रम आपको दर्शाना है, यानी कि इनमें से हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो किस तरीके से प्रश्न पूछा है। देखिए अभी टीसीएस का पैटर्न को समझिए, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ कौन सा काम होगा, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का है प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान प्रति, और हम लोगों का है कि कूटा अनुवाद। तो देखिए सबसे पहले होगा दोस्तों हम लोगों का क्या कूटबद्ध करना, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी 2 नंबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद होगा दोस्तों हम लोगों का प्रेषण करना, यानी कि क्या हो जाएंगे प्रेषण करना। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों आदान, यानी कि प्रति 3 नंबर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ई 4 हो जाएगा। तो इस तरीके का क्रम कहाँ पे दिया गया है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों सही हो जाएंगे। बस तरीका को समझिए कि सबसे पहले क्या होगा सर हम लोगों का, तो कूटबद्ध करना, यानी कूटबद्ध करना क्या मतलब हुआ दोस्तों, हम लोग अक्षर यानी जो दिया गया उसको एक मीनिंग के तौर पर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग निकालने के बाद उसके बाद क्या करेंगे प्रेषण करेंगे, लोगों के सामने उसको क्या करेंगे प्रेषण कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों कि आदान, यानी प्राप्ति का मतलब दोस्तों उसको निकाल लेंगे प्रिंट करके, उसके बाद कूटानुवाद यानी लोगों के सामने हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए अनुसार लिखें। तो अंग्रेजी शब्द के अनुसार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको बता चुके हैं कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर शब्दकोश की बात किया जाए यानी डिक्शनरी में दोस्तों, तो पहले ए वाला वर्ड आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर क्या दोस्तों हम लोगों का डी वाला। तो इस तरीके से हम लोगों का जेड तक जाएगा। तो ठीक है सर, पहले ए वाला होगा, फिर बी वाला, फिर सी डी ई एफ, इस तरीके से डिक्शनरी में रखते हैं। ये बात तो बेसिक हुआ, लेकिन तो बेसिक हुआ तो इसी पर तो आधारित क्वेश्चन दिया है। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका कि सबसे पहले आई एम और उसके बाद पी, आई एम पी आई एम पी आई एम पी, इतना दूर तक कॉमन है, इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। पी के बाद आपको चेक करना कि पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए पी के बाद ओ है, पी के बाद ए है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है। तो पहले पी के बाद क्या आएगा सर ए आएगा, तो ए वाला ऑप्शन 2 नंबर है, और दू वाला से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले दू वाला होगा। उसके बाद पी के बाद देखिए
ए के बाद देखिए आर आर है तो आर नहीं सर ओ वाला होगा, दो के बाद हम लोगों का एक होगा, ठीक है। अब ई दोनों में देखिए कौन होगा, तो ओ, उसके बाद भी के बाद देखिए आई है तो आई पहले आएगा कि ई आएगा, तो एबीसीडी में पहले ई आएगा सर, 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, तो ये क्रम में होगा। तो देखिए कहाँ पे है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं प्रश्न को। पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है तो सर आई एम पी आई एम पी आई एम पी आई एम पी, उसको हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब P के बाद देखिए O है, A है, R है, तो A B C D में पहले क्या आएगा, तो A वाला आएगा, यानी कि 2 वाला सर ऑप्शन पहले होगा। और A के बाद देखिए R O, तो उसके बाद O आएगा, तो O वाला 1 नंबर में है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए O के बाद भी, उसके बाद I और E, तो सर पहले E आएगा उसके बाद ना I आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी प्रश्न ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसका आंसर ये होगा वो होगा, बल्कि 1-2 प्रश्न में आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि इसका आंसर ये होगा और ये भी हो सकता है। जो बोर्ड के द्वारा दिया गया उसी का, बस 2 ही प्रश्न वैसा था जो आपके सामने रखे हैं, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस तरीके से उस प्रश्न को सोचेंगे एग्जाम में आए तो। देखिए कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में DIS को इस तरीके से लिखा गया, उसी प्रकार ACH को इस तरीके से लिखा गया, उसी प्रकार से HEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, तरीका को समझेंगे, क्या तरीका लगाएंगे पहले देखेंगे। किसका कोड हमसे पूछा है, तो H है सर, जिसका पूछा है देखिए H है, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया सर H के बाद है E, तो इसका निकालना है HEA, और क्या है सर D, तो इसका निकालना है। तो देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है इस सब का कोड, अगर देखा जाए H का कोड ढूंढिए, E का कोड ढूंढिए, A का कोड ढूंढिए और D का कोड, तो ढूंढ लेते हैं ना कहाँ कहाँ दिया गया। ये देखिए H कहाँ मिल रहा है, H कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का H दिया गया, कहाँ पे दिया गया सर, ये देखिए ACH, तो 3rd नंबर पे H है ना, इधर से शुरू से 3rd नंबर, तो शुरू से 3rd नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद E का कोड ढूंढिए, तो ये देखिए H के बाद में सर E है, ACH में E का बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है सर। A का कोड ढूंढिए कहाँ में, ये देखिए A सर शुरुए में आ गया, तो शुरुए में ACH में शुरुए में A है, तो शुरू में क्या है 3 है। और D, ये देखिए यहाँ पे DISC जो लिखा है दोस्तों, शुरू में D है, तो शुरू में D है, यहाँ पे ये देखिए D जो अंडरलाइन कर रहे हैं, D का कोड क्या है दोस्तों, 8 है। तो कहाँ पे मिल रहा है सर हम लोगों का, देखिए 50 और 38, तो ऑप्शन नंबर 3rd में दिया गया सर 50 और 38 मिला के है, तो 50 और 38 क्या हो जाएगा, यानी 5038 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3rd में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे प्रश्न को कि किस तरीके के, इस तरीके के प्रश्न पैटर्न को, बदलते पैटर्न को आपको समझना है और एग्जाम को क्रैक करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए किस तरीके से दिया गया, किस तरीके से घुमाया है। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में, अब यही कंफ्यूजन, एक अधिवर्ष क्या होगा सर, यही तो लफड़ा है कि एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, कैसे करेंगे सर। तो तरीका को समझेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि अधिवर्ष का मतलब यहाँ पे क्या है, कि अधिवर्ष का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लीप वर्ष, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लीप वर्ष, इसको क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। तो अब समझ गए सर कि लीप वर्ष में जो है फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, ठीक है सर, समझ गए। लीप वर्ष में, यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। 366 कैसे होता है, क्योंकि फरवरी वहां पे 29 दिन होता है। तो हो गया। ये देखिए करें 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो ठीक है सर, उससे कोई मतलब नहीं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन में ये देखिए 1 जनवरी लिख दिया, तो बचा कितना दिन, 30 दिन। तरीका को समझिए, फरवरी में कितना दिन होगा सर, 29
29 दिन। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है, अधिवर्ष बोला है, अधिवर्ष का मतलब ही होता है लीप वर्ष। और मार्च में देखिए मार्च का प्रथम, तो पहला दिन जाना है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, जोड़ दोस्तों जोड़ लीजिए। तो 9 1 10 करी 0, हासिल रहा 1 3 2 5 1 6, 60 हो गया। तो 60 में आप क्या कर दीजिए, निस्संदेह दोस्तों 7 से भागा लगा दीजिए। जैसे ही 60 में सर हम लोग 7 से भागा लगा देंगे तो 7 अट्ठे क्या हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। 7 अट्ठे क्या हो जाएंगे, 56। तो बचा कितना सर हम लोगों का 4। तो जो शेष बचा यानी घटाने के बाद जो शेष यानी 4 दिन बचा, तो देखिए 4 दिन बचा तो वही शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दीजिए। शुक्रवार में क्या करेंगे दोस्तों, 4 दिन जोड़ देंगे। तरीका को समझिए, तरीका को समझिए दोस्तों, तरीका को समझिए। शुक्रवार में यदि 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्र के बाद क्या होता है सर, तो शुक्र के बाद हम लोगों का शनि महाराज, शनि के बाद क्या हो जाएगा, रविवार, रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोम, और क्या हो जाएगा दोस्तों अगला मंगल। तो हम लोगों का दिन क्या हो जाएंगे दोस्तों, मंगल को ही मंगल हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि कैसे किए प्रश्न, ही समझिए। 1 जनवरी है तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है सर महीना। तो इसीलिए 1 वहां दे दिया था, 1 जनवरी वो लिखिए दिया, बचा कितना दिन, 30। तो उसके बाद अधिवर्ष तो यानी फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन, 29 ले लिए। मार्च का प्रथम दिन जाना, इसीलिए उसको भी ले लेंगे और जोड़ देंगे। 7 से क्यों भागा किए, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है, रिपीट करता है। यानी आज अगर हम लोगों का दोस्तों संडे है तो 7 दिनों के बाद भी संडे, फिर 7 दिनों के बाद भी संडे, तो इसीलिए 7 से हम लोग भागा कर देते हैं। और जो शेष बचा यानी शुक्र में 4 दिन जोड़ देंगे दोस्तों तो मंगल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बस लिंक को टच कर टेलीग्राम पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया दोस्तों और कैसे करेंगे। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया दोस्तों, पहले आपको एक बार जरूर ट्राई करना है कि कैसे करेंगे। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जैसे दिया गया सर कि वरुण लंबा है, यानी वरुण लंबा है किससे, तो संजय से, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, वरुण। तो ऊपर में यानी कि जो बड़ा रहेगा दोस्तों ऊपर लिखाएगा। तो ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे समझिए, आप समझिए, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं, कि वरुण जो है, ये देखिए वरुण जो है सर, तो वरुण हम लोगों का लंबा है किससे, तो संजय से। आप फोल फोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, फोल फोल। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और करते चलेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे, इधर बड़ा फिर इधर बड़ा, उस तरीके से क्या होता है, पेचीदा हो जाता है और नहीं कर पाते। बल्कि यहाँ पे बोला है कि वरुण जो है सर हम लोगों का, तो वरुण संजय से लंबा है। करें कि विपुल, विपुल लंबा है वरुण से, यानी विपुल जो है दोस्तों वरुण से लंबा। तो विपुल कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है सर। हम लोगों का क्या हो जाएंगे, इस जगह पे कर देते हैं किसको, तो विपुल को। ये देखिए तो यानी कि हो जाएंगे कौन, तो विपुल जो है यहाँ पे देखते चलिए, विपुल हम लोगों का, ठीक है सर। ऊपर में हम लोग लिख दिए विपुल, तो लिख दिए, ठीक है सर। विपुल बोला है कि विपुल लंबा है किससे, वरुण से, तो इसीलिए देखिए विपुल ऊपर गया। अगला पढ़िए, कृष्णा उतना लंबा नहीं है। यहीं पे क्लियर है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। यानी कि कृष्णा जो है दोस्तों लंबा नहीं है किससे, यानी विपुल से। किंतु यहाँ बोला है किंतु वरुण से लंबा है। तो वरुण से लंबा यानी कि कृष्ण महाराज कहाँ पे चल जाएंगे, तो सर कृष्ण महाराज हम लोगों का इस जगह पे चल जाएंगे, कहाँ पे, यानी यहाँ पे उसको क्या करेंगे दोस्तों, कृष्ण इस जगह पे हो जाएंगे। यानी कि कृष्णा किस जगह पे हो जाएगा, तो इस जगह पे बैठ जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। देखिए वरुण लंबा है संजय से, देखिए वरुण लंबा हो जाएंगे, ऊपर लिख दिए वरुण लंबा है सर संजय से। उसके बाद करें कि विपुल लंबा है किससे, वरुण से, तो विपुल ऊपर हो गए वरुण से। उसके बाद करें कृष्णा उतना लंबा नहीं है, उतना लंबा नहीं जितना विपुल है। तो विपुल जो है सबसे लंबा है, और ये भी बोला किंतु वरुण से लंबा है। तो वरुण से लंबा हो जाएंगे तो कौन दोस्तों, कृष्णा। तो सबसे ऊपर कौन है, तो विपुल महाराज है। तो विपुल क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। यही पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो विपुल है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझिए दोस्तों कि प्रश्न किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कर रहा है क्या, प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग तरीका को सोचेंगे, आखिर किस तरीके से लिखा है। जो बड़ा संख्या है उस पे आपको गौर करना है कि उसको कैसे लिखा होगा।
तो या तो सीरीज हम लोगों का इधर से चल सकता है या तो सीरीज हम लोगों का इधर से चल सकता है। तो दो तरीका आपको सोचना है कि सीरीज किस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर पहले हम लोग इस तरीके से चले गए तो देखिए अगर 63 है तो 63 आखिर कैसे लाया होगा। तो क्या 20 और 30 को जोड़ेंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, 63 नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसे नहीं हुआ तो फिर कैसे सोचेंगे? हम लोग इधर से सोचेंगे। और क्या सोचेंगे? ये देखिए इधर से यदि अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको मालूम जरूर चल रहा होगा कि आखिर हुआ क्या और किस तरीके से लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं हुआ क्या कि बल्कि सर इन दोनों संख्याओं को क्या किया है? गुना कर दिया है। इन दोनों संख्या को क्या किया है दोस्तों? गुना कर दिया। तो जैसे ही गुना किया यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे कि इधर 9 है सर तो 9 लिख दिया और गुना इधर 7 है तो 7 कर दीजिए और बराबर क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 63 कर दीजिए। देखिए वही 63 लाया है। उसी प्रकार से दूसरा वाला देखा जाए दोस्तों तो अगर 30 लिखा है तो 30 कैसे आया होगा? तो देखिए 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 6 तो क्या हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम लोगों को लाना कितना है? 20 लाना है। तो 20 लाना है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 20 इधर हम लोगों का 4 है तो आगे इस वाट के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 और गुना वाट के स्थान पर 5 रखना होगा क्योंकि 4 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों? 20 हो जाएंगे। तो इस वाट के स्थान पर हम लोगों को कितना रखना होगा? तो 5 रखना होगा। तो देखिए वाट के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों? 5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस यहाँ पे तरीका को समझना था कि इन दोनों संख्या को क्या किया दोस्तों? गुना कर दिया। इन दोनों संख्या को क्या कर दिया है? गुना कर दिया और गुना करके हम लोगों का लिखा है। गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी गुना कर दीजिए। देखिए 5 छके 30 और इधर 4 पंचे क्या हो जाएंगे? 20। यानी कि सब संख्या को क्या किया है? गुना करके लिखा है। तो समझ गए होंगे यहाँ पे तरीका को समझना था कि कैसे हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस कुछ भी नहीं, 9 सते क्या दोस्तों? 63। उसी प्रकार से देखिए 6 पंचे क्या? 30। उसी प्रकार से इस वाट के स्थान पर क्या रखेंगे? जो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 5 रख देंगे और सब में गुना क्या करेंगे दोस्तों? सब में गुना कर देंगे। जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा? 5 भरा जाएगा क्योंकि गुना करके लिखा है। किस तरीके से लिखा है सर? हम लोगों का गुना करके लिखा है। ई दोनों संख्या गुना, ई दोनों संख्या गुना, ई दोनों संख्या को गुना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थी। यानी ये वाला जो फिगर दिया है ये कौन ऑप्शन में इसमें नजर आ रहा है या आपको इसमें नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है? किसमें नजर आपको आ रहा है? अगर देखा जाए तो किसमें नजर आ रहा है हम लोगों का? अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखेंगे सर तो पहला ऑप्शन में है क्या? तो पहला ऑप्शन में तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन में भी नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन में हो जाएगा। कैसे? ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से। बिल्कुल सर हम लोगों का तीसरा वाला में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बाकी हम लोगों का ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस आपको समझना था कि कहाँ पे ये फिगर दिख रहा है। देखिए ना हूबहू यही फिगर आपको अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से सर हम लोगों का इस तरीके से किया है और इसी जगह पे इस तरीके से और इधर सीधा लाइन। तो इस तरीके का फिगर ऑप्शन नंबर। बाकी में देखिएगा ये किधर से कर दिया? ये भी इधर से कर दिया। बल्कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से, यानी कि ऊपर से और ऊपर में इस तरह सीधा लाइन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को? तो ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है। देखिए ना हूबहू इसी तरीके का यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों विषम की पहचान करें, यानी दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब हुआ दोस्तों एक अलग। यहाँ पे लिखा हुआ हम लोगों का विषम। तो विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 एक तरीके से समान होगा, 3 समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा? ये देखिए पठार हो गया, समतल हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया। तो कौन सा अलग हो जाएगा सर? देखा जाए तो हम लोगों का समतल अलग हो जाएगा। क्यों? पर्वत ऊंचा होता है, पठार थोड़ा सा ऊंचा होता है, पर्वत थोड़ा ऊंचा होता है, पहाड़ी ऊंचा होता है। समतल क्या? एकदम प्लेन यानी कि समतल। इसलिए बाकी सब ऊंचा ऊंचा हो जाएंगे लेकिन समतल क्या हो जाएंगे दोस्तों? एकदम प्लेन हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। विषम ऑप्शन नंबर 2 है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से, पहले किस तरीके से दिया गया, अब देखिए किस तरीके से पूछा है, विषम की वजन। अब हम लोग नंबर देके पूछा है, तो इन नंबर में से कौन सा अलग हो जाएगा। तो इसमें भी हम अगर यदि हम लोग गौर करेंगे और सोचेंगे, तो पहले देखिए हुआ क्या है, पहले सोचेंगे आखिर कैसे लिखा होगा। 5 ई देखिए 48 से यदि 68 गया होगा दोस्तों, तो यहाँ से अगर यहाँ पे गया है तो क्या किया है सर, इसमें अगर हम लोगों का देखा जाए तो +20 किया है। कितना किया है दोस्तों, +20 किया है। अगला देखिए यदि यहाँ पे देखा जाए 71 से, इसमें सर हम लोगों का माइनस कितना किया है, 16 किया है। इसमें क्या किया है दोस्तों, घटा दिया है 16। ये देखिए 5 से यदि हम लोग 21 पे जाएंगे तो 5 से यदि हम लोग अगर 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या अंतर हो रहा है। तो देखिए 5 से यदि 21 पे जा रहे हैं, तो इस पे भी हम लोगों का अच्छा यहाँ पे घटाया नहीं बल्कि 16 जोड़ा गया है। तो यहाँ भी हम लोगों का क्या किया दोस्तों, 16 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए हम लोगों का 16 जोड़ा गया है। सब संख्या में सर 16 16 का जोड़ है, लेकिन ऑप्शन नंबर यदि ए में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया। इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 48 से 68 पे जा रहे हैं, तो कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग 20 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, हम लोग 20 जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, किस तरीके से प्रश्न पूछा गया और किस तरीके से करेंगे। तो कह रहा है कि सुनीता के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुनी है। तो देखिए प्रश्न को जैसे ही पढ़े बस उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सुनीता का यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, ये सुनीता जो है हम लोगों का क्या है, सुनीता की आयु मान लीजिए कि x है। सुनीता की आयु क्या मान लीजिए दोस्तों, x। और उसके पिता की आयु मान लीजिए क्या, देखिए यहाँ देखते चलिए, उसका पिता की आयु मान लीजिए क्या, यानी सुनीता अगर x है तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 गुनी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। बस आयु आयु लिख सकते हैं, सुनीता की आयु x तो उसके पिता की आयु 4 गुनी बोला, इसीलिए 4x हो जाएंगे। ठीक है सर। 8 वर्ष बाद, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 8 वर्ष बाद कहा है तो अब कुछ नहीं, जैसे 8 वर्ष बाद कहा तो आप क्या कीजिए, 8 8 दोनों में जोड़ दीजिए, यानी कि इधर हो जाएगा सर हम लोगों का क्या, x प्लस क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और फिर इधर बराबर दे दीजिए। ठीक है सर, इसको x प्लस क्या कर दिया, 8 कर दिए। उसके बाद इसमें भी 4x प्लस क्या कर दिया, 8 कर दिए। दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 वर्ष बाद बोला, आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है, यानी कि इसका आयु क्या है दोस्तों, 3 गुना। इसमें उसका आयु यानी कि इसमें 3 से गुना कर देंगे, उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस समय सुनीता की आयु क्या है। बस इतना कर देने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो बस कर देते हैं सर, ये देखिए। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 को बहुत सारा स्टैंड आगे में भी लिख सकते हैं, पीछे में भी लिख सकते हैं, गुना में आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 3 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। 8 दिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 24 हो जाएगा। इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 4x प्लस इधर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए, ये देखिए इधर कर लेते हैं, इधर कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 24, आप माइनस कर दीजिए दोस्तों, ये 8 को इधर ले आइए। ठीक है सर, इधर हो जाएगा 4x, x वाला को एक साइड, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 3x, तो 3x कर दिए। बस एक लाइन कर दीजिए, आंसर निकल गया। तो 24 में 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 में 3 जाएगा तो x। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे वही पूछा है सर कि इस समय सुनीता क्या है, तो सुनीता आयु x माने थे, x का मान निकल गया 16, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किए कि सुनीता के पिता की आयु क्या मान, सुनीता की आयु x है और पिता उसकी क्या है, 4 गुनी है, इसलिए 4x हो जाएगा। 8 वर्ष बाद रहेगा तो हमेशा 8 जोड़ देते हैं। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर हमको टेलीग्राम पे कॉमेंट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।